हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आगे के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पेपर की। 7 जनवरी 2022 का पेपर है जो ऑनलाइन मोड में हुआ था। ये एनालिसिस चल रहा है डेली 9 बजे। आप देख सकते हैं 7 पेपर अब तक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, असर्शन और रीजन वाले। असर्शन: Teachers should involve the students in decision making and encourage active participation in the classroom. टीचर्स को क्या है, बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए और उन पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, बात ठीक है। रीजन क्या है? लर्निंग इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द टीचर्स टू द स्टूडेंट। जो लर्निंग है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है टीचर्स से स्टूडेंट्स में, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग डायरेक्टली ट्रांसमिट होगी। लर्निंग कैसे भी हो सकती है, किसी भी तरह सीखी जा सकती है। खेल खेल में भी सीख सकता है बच्चा, पढ़ के भी सीख सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है और बी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। हिंदी में भी देख लेते हैं। शिक्षकों के निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण इसका अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है, आर हमारा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ। बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम। जो पहले से ही समझा हुआ है उसी पे विश्वास करते हैं। तो बात ठीक है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण ऐसे ही करते हैं, जो उन्हें पहले आता है उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी के द्वारा सीखते हैं। व्हाट इज एम्बिगुअस एंड इररेलीवेंट फॉर देम, कि जो बिल्कुल ही अस्पष्ट हो, जो इररेलीवेंट हो। ठीक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात हो, तो ये भी गलत है। जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चे कैसे सीखते हैं? जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लर्निंग इन सोशल कंटेक्स्ट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, सही कौन सा नहीं है। सामाजिक संदर्भ से बच्चे सीखते हैं, सामाजिक संदर्भ से लर्निंग होती है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग, कि जो संप्रेषण है और जो अंत्यक्रिया है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लर्निंग का, तो ये बात ठीक है। बच्चे इंटरेक्शन से सीखते हैं, कम्युनिकेशन से सीखते हैं, ग्रुप डिस्कशन से सीखते हैं। ऑल लर्निंग इज अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ओन हेड्स, कि जो सारा कुछ सीखते हैं बच्चे वो अपने दिमाग में ही रखते हैं और दिमाग से ही सीखते हैं। तो ये बात गलत है कि सारा अपने दिमाग के अंदर ही सीख लेते हैं, कि माइंड में ही सीख लेते हैं, तो ये बात गलत है। स्टूडेंट कम टू स्कूल विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट कम्स फ्रॉम देयर कल्चर। ये बात ठीक है कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो कुछ ना कुछ समझ अपने साथ लेके आते हैं अपनी संस्कृति की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। When students work collaboratively to assist one another, their learning is strengthened, reinforced and refined. जब बच्चे ग्रुप में वर्क करते हैं, कोलैब करके वर्क करते हैं, कोलैब करके सीखते हैं, तो उनकी लर्निंग मजबूत होती है, रिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। तो कौन सा ठीक नहीं है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऐसा नहीं है कि दिमाग में होता है, बच्चा सामाजिक संदर्भ से भी सीखता है, संस्कृति से भी सीखता है, भाषा से भी सीखता है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस से भी सीखता है, यानी ग्रुप डिस्कशन से भी सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है, नहीं पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स फेलियर। बच्चे की असफलता में कौन सा एक फैक्टर जिम्मेदार है? डीकंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, यानी असंदर्भित पाठ्यक्रम। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटेंट, कि कंटेंट जो है उसे तरह तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, नई नई अप्रोचेज लगा रहे हैं, तरह तरह के मेथड्स यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज हो रही है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उन्हें कंसिडरेट किया जा रहा है, यानी जो अलग अलग विभिन्नता के बच्चे हैं उन्हें ध्यान में रखा जा रहा है, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो तीनों ठीक है।
तो इनसे तो फेलर नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है कि बच्चे का जो फेलर का कारण होता है वो होता है कि उसके संदर्भ से अलग उसे पढ़ा रहे हैं, जो उसके संदर्भ में ही नहीं है वो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स डैश इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर। जो इफेक्टिव लर्निंग है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो बच्चे कैसे होने चाहिए जब इफेक्टिव लर्निंग होगी? सक्रिय होने चाहिए यानी एक्टिव, विनम्र होने चाहिए, आंशिक यानी आधा ही दिमाग लगे उनका पढ़ाई में, आधा कहीं और हो, आंशिक रूप से यानी पार्शियली सीखें, निष्क्रिय हो, पैसिव हो, बिल्कुल सुस्त होके सीखें। तो लर्निंग जो है तभी अच्छी होती है जब बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व हो, जब बच्चा सक्रिय हो। ठीक है, तभी लर्निंग बेस्ट होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मेटा कॉग्निटिव स्किल्स। मेटा कॉग्निटिव का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे पिछली बार। ठीक है, अभी तक जितने पेपर मैंने कराए हैं सभी में मेटा कॉग्निटिव का क्वेश्चन आया है। मेटा कॉग्निटिव क्या होता है? इवेल्युएशन वंस थिंकिंग, यानी अपनी ही थिंकिंग को इवेल्युएट करना, अपनी ही थिंकिंग को इवेल्युएट करना, या थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपने ही सोच पे विचार करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन है रेगुलेट थिंकिंग एंड लर्निंग। तो बात ठीक है, अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करना और लर्निंग करना, ये क्या कहलाता है? मेटा कॉग्निटिव। बाकी के ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या करते हैं? चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरर्स इज करेक्ट। एरर्स का क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में देखने को मिला है कि एरर्स के बारे में क्या एक सही है। स्टूडेंट्स एरर प्ले नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि बच्चे जो सीखते हैं उसमें एरर का कोई रोल नहीं है। तो ये तो गलत बात है। बच्चे तो गलती करते हैं फिर उसे ठीक करते हैं, फिर सीखते हैं। अ टीचर शुड एलिमिनेट एरर मेकिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। जो बच्चे एरर नहीं कर रहे हैं टीचर्स को उन्हें रिवार्ड देने चाहिए, और जो एरर कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत है। एरर्स कैन बी टर्न्ड इनटू मीनिंगफुल लर्निंग बाय डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ देम। ये बात ठीक है कि जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उन्हें मीनिंगफुल लर्निंग में बदला जा सकता है। कैसे? डिस्कशन करके और उन्हें एनालाइज करके। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर। सीखना और सूचना प्रोसेसेस जो है वो क्या है? सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस। जो सीखना है, जो हम सीखते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस जो है इमोशंस से होता है। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सीखने में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इमोशंस हम बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अच्छा भी, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी इफेक्ट करते हैं हमारे सीखने पे। अब अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हम अच्छे से सीखेंगे, अगर मूड अच्छा नहीं है तो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। नॉट रिलेटेड टू इमोशंस, की इमोशन से कोई रिलेटेड ही नहीं है। नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय पॉजिटिव इमोशन, की जो नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं पॉजिटिव इमोशन को, पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिव इमोशंस को। ऐसा नहीं है। लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पूछा है तो ये इमोशन क्या है? सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अ स्टूडेंट इज रीडिंग बुक्स टू सेटिस्फाई हर क्यूरियोसिटी अबाउट सर्टेन कंसेप्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चा क्या है? बुक्स पढ़ रहा है। क्यों? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, यानी उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, कि उसे मास्टरी गोल करना है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल, ये जो बुक्स पढ़ रहा है ये उसकी अप्रोच है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, की अवॉइड कर रहा है, तो अवॉइड तो कुछ नहीं हो रहा। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, की परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसका तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि उसे सेटिस्फेक्शन हो रहा है बुक्स पढ़ के। अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, तो ये भी नहीं है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 30, द सेंट्रल फोकस ऑन NEP 2020 इज ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो सेंट्रल फोकस है वो किस चीज पे था? तो इन्होंने बात की है होलिस्टिक डेवलपमेंट की। NEP में बात हुई है होलिस्टिक डेवलपमेंट की, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, हर एस्पेक्ट्स पे बात हो। कॉग्निटिव यानी उसके दिमाग से भी रिलेटेड हो, चाहे अफेक्टिव उसके इमोशंस, एंड साइकोमोटर यानी वो करके भी सीखे। तो सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है बच्चे के, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करना है। 360 डेवलपमेंट हो, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड हो, बच्चे का 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड पे बात किया NEP 2020 ने, ठीक है। ये मैंने कराई हुई है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बहुविषयता और समग्र शिक्षा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर पेपर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।